KL 5 Talking Points. This is your host Isma Aslam and we'll be talking about the 5th T20 International of 7 T20 International series between Pakistan and England. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि it was a crazy game और a thriller game. अगर पाकिस्तान ने जीती है तो that means it was a last over affair और ऐसा ही हुआ था. पाकिस्तान ने 6 रन से ये मैच जीता. इतना लोएस्ट टोटल इंग्लैंड ने शायद लास्ट 5 साल में वो इतने कम रन से नहीं हारे हैं जितने वो हार गए. 145 करने के बाद भी हम मैच जीत जाते हैं और इतनी सारी गलतियां भी हमें नजर आती हैं मैच में. मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है ये. देखिए, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड टीम की बैटिंग लाइनअप ना हमारी बैटिंग लाइनअप को फॉलो कर रही है. सीख रहे हैं वो सीख के जाएंगे अच्छे तरीके से. मुझे लग रहा है पहले 3 मैचेस में हम लोग सीखने जा रहे थे, वैसी बैटिंग हमारी तरफ से भी हो रही थी. कोशिश कर रहे थे, चेज किया 200 रन. लेकिन अब मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम चाह रही है कि नहीं, होम टीम को फॉलो किया जाए, तो उस हिसाब से खेल रहे हैं. देखिए, इसमें अचीवमेंट हमारी बॉलिंग की है. 145 रन डिफेंड करना, गीला बॉल हो तो बड़ा मुश्किल होता है. बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए और ज़बरदस्त बॉलिंग की है. ज़बरदस्त कैप्टनसी नज़र आ रही लास्ट दोनों मैचेस में. जैसे बाबर यूटिलाइज करा अपने बॉलर्स को जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जिस बॉलर का काम होता है उसी को ला रहा. ये अच्छे डिसीजन ले रहा है और कम स्कोर पे ही पता चलता है कप्तान का कि वो कैसे कैप्टनसी कर रहा है. तो एक अच्छा साइन है. तो पाकिस्तान टीम की तरफ से पहले बॉलिंग थी, अब कैप्टनसी भी अच्छी नज़र आ रही है, एग्रेसिव कैप्टनसी नज़र आ रही है. फ़र्क वही है, बैटिंग काम करेंगे कि वही दोनों कर रहे हैं. एक आउट हो रहा है, एक कर रहा है रन्स, उसी पे एक थोड़ा फाइटिंग टोटल हो रहा है. मिड ऑर्डर की मैं बात नहीं करूंगा, सकलैन भाई नाराज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सकलैन भाई को नाराज नहीं कर सकता. लेकिन इंग्लैंड टीम को उनकी तरतीब खराब हो गई है. हाँ जी, इंग्लैंड टीम की मैं जरूर बात करूंगा बैटिंग की. जैसे वो स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे फिल सोल्ट को उन्होंने रोल दिया हुआ है कि तूने 3 से 4 बॉलों से ज्यादा रहना नहीं अंदर और पूरे 6 ओवर्स खेल के नहीं आना, पावर प्ले यूटिलाइज नहीं करना. वही पैटर्न एलेक्स हेलर फॉलो कर रहा है फिल सॉल्ट का. उसके बाद फिर थोड़ा मिलान आता है, थोड़ा ठहरता है, तो वहाँ से एक्चुअल बैटिंग उनकी नंबर 3 से शुरू होती है. पहले 2 मेरे ख्याल से जिम्मेदारी के साथ नहीं खेल रहे जैसे हमारे ओपनर्स खेल रहे हैं. जैसे हमारे ओपनर बाबर और रिजवान खेल रहे हैं. ठीक है, बाबर ने 100 किया, बाकी मैचेस में कुछ नहीं किया, लेकिन एक थोड़े 5-6 ओवर नज़र भी आता है वो क्रीज पे, जिसकी वजह से मौका मिलता है थोड़े रन्स करने का. तो उसका फ़ायदा थोड़ा बहुत हो भी जाता है, नीचे से आकर रन्स हो जाते हैं. जो मेन बैट्समैन मिड ऑर्डर उनको करने की ज़रूरत थी, लेकिन यह है कि ये गलतियाँ उनकी टीम में आ रही हैं पिछले 2 मैचेस में. वो बहुत इजी ले रहे हैं इस टोटल को, लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्लो पिचेस हैं, गीला भी हो जाए तो ग्रिप हो रहा है, और ग्रिप तो हुआ नहीं है, सीधे बॉल पे ही वो आउट हुए. तो ये फ़र्क नज़र आया कि वो मुझे लग रहा है कि थके हुए नज़र आ रहे हैं 2 मैचेस में. बैटिंग में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा. नवाब साहब, कंडीशंस को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज इन कंडीशंस से वो लोग बहुत हद तक उनको पता है कंडीशंस कैसे हैं, बिकॉज वो PSL भी खेलते हैं, फिर IPL भी खेलते हैं, फिर UAE में भी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी हुआ था, और तो कंडीशंस को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते. नहीं, कंडीशंस का नहीं था. आई थिंक इंग्लैंड के लिए जो प्रॉब्लम था वो माइंडसेट है. कल इतना जो टारगेट था उसको वो आराम से भी चेस कर सकते थे. ज़रूरी नहीं है कि वो यस अगर पावर प्ले में आप अटैक करके 50-60 कर लें तो उसको ईजी हो जाता है. बट वही एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है. फिल सॉल्ट का क्या रोल है, जिस तरह कामरान कह रहे हैं कि क्या उनको कहा गया है कि नहीं जी आपने 5 से ज्यादा बॉलें नहीं खेलनी. क्लियरली बड़ा केपेबल प्लेयर है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, बट एक क्या वो अटैक फॉर द सेक ऑफ अटैकिंग करी जा रहे हैं बार बार. और उसके बाद जब उन पर प्रेशर पड़ा, जब स्पिन आ गई, तो एकदम से हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान स्पिन को रिसेंटली खेल रहा है, इंग्लैंड स्पिन को खेल रहा था. लग रहा था उनको समझ ही नहीं आ रही. हालांकि इफ्तिखार को ये कहा जाएगा कि उन्होंने बॉल इतनी स्पिन नहीं की, बट उनकी जो लेंस थी, जो लाइन थी, उन्होंने उनको बिल्कुल कोई चांस नहीं दिया. और जैसे उन पर प्रेशर पड़ा इंग्लैंड पे, एक हमने पहली दफा उनसे देखा कि वो थोड़े से पैनिक हो गए, वो स्ट्रेस में आ गए. और अगेन जिस तरह पाकिस्तान की इनिंग्स में सिर्फ रिजवान थे, उनकी इनिंग्स में सिर्फ मोइन थे जो उनको इतना आगे तक लेके गए. तो इतने छोटे टोटल के साथ, कंसिडरिंग ऑल्सो कि पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल नहीं थी इस मैच में, और फॉर वंस हारिस को भी रन्स पड़े. आई थिंक इंग्लैंड को काफ़ी मायूस होना चाहिए अपने परफॉर्मेंस से. जहां पाकिस्तान टीम का बॉलिंग अटैक को क्रेडिट जाता है कि वो अच्छा खेले, इंग्लैंड को मायूस होना चाहिए कि उन्होंने एक काफ़ी चेसेबल टारगेट को बड़े बुरे तरीके से चेस किया. और जब हमने देखा कि फील्ड प्लेसिंग वगैरह उनका भी वही चल रहा था कि जहां बंदा खड़ा था एग्जैक्टली उसके हाथ में कैच फेंक रहे थे, तो उनके लिए भी ये कंसर्न होना चाहिए. आई थिंक कामरान सही कह रहे हैं, या तो उन्होंने थोड़ा सा इसको लैक्स तरीके से लिया है या उन्होंने अंडर प्रेशर आ गए, बट उनको वो बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो सकते. ठीक है, जहां हम इंग्लैंड की बैटिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके रोल के बारे में बात करें, लेकिन हमें अपनी बॉलिंग को भी ज़ाहिर उन्होंने भी क्रेडिट दिया, उनको भी देना चाहिए कि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तो हमारी बॉलिंग है भी नहीं, शाहीन नहीं है, हमारे पास नसीम भी नहीं थे कल,
लेकिन फिर भी जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और कल फाइनली हमने छठा बॉलर भी इस्तेमाल किया तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी हमारे लिए। देखिए बिल्कुल अच्छी चीज़ थी। आप एक चीज़ देखें कि इंग्लैंड टीम, आई एम सॉरी टू से, टीम ऐसी नहीं है जितना बुरा वो दोनों मैचेस खेले हैं, वो अपनी गलती की वजह से हारे हैं। उनकी मेंटालिटी ये नहीं थी, जैसे उन्होंने आते साथ ही डोमिनेट किया, पहले 3 मैच खेले हैं, बैटिंग लग ही नहीं रहा था कि वो कोई 50 से कम आउट होगा, उनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस होगा। 200। आप देखें कि गीला बॉल जब होता है ना, जैसे हसन भाई ने बात की, उनको समझ ही नहीं आ रही थी स्पिनर की, वो या यूज टू है बहुत ज़्यादा ब्रेक खेलने का, सीधे बॉल के वो बिल्कुल यूज टू नहीं है, जो सीधा रहे या स्किट हो बॉल स्पिनर्स का, उसमें उन्होंने कल प्रॉब्लम नजर आई, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कैसे खेलना है। तो ये तो एक चीज़ नजर आई है। और दूसरा, जैसे आपने कहा छठा बॉलर यूज़ किया, देखिए ऑलराउंडर को खिलाया था, मैं समझता हूँ अभी उसको बहुत लेट हमने ओवर करवाया, उस वक्त करवाया जब ऑप्शन नजर नहीं आई कि नवाज बॉलिंग इसलिए नहीं कर सकता था, उससे 2 ओवरों में 9 स्कोर दिया। क्रिटिसिज्म भी हो सकता था कि 4 ओवर नहीं करवाए, 2 ओवरों में 9 स्कोर, 1 विकेट उसने ली हुई है, एलेक्स हेल को शुरू में ही आउट कर दिया, तो उसको 2 ओवर क्यों नहीं करवाए। तो वहाँ पे लेफ्ट ही था, मोइन अली वो वेट कर रहे थे कि नवाज जब आएगा मैं अटैक कर दूंगा, सैम करन भी था, लेकिन बाबर ने अच्छी चीज़ की है कि नवाज को लगाया ही नहीं है, क्योंकि गीला बॉल भी था, ईजी लग जाना था। तो एक अच्छी चीज़ है कि बॉलिंग डिलीवर कर रही है, मैच जितवा के दे रही है, वो खुद अपनी गलती से आउट हो रहे हैं। कोई बॉल मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग ने नहीं आउट किया, वो अपनी गलती से आउट हो रहे हैं। पावर प्ले में जैसे खेल रहे हैं, जब गीला बॉल होता है, बारी लेने आते हैं, 2-4 बॉल खेलते हैं, ग्राउंड शॉट लगते हैं, तो बॉल थोड़ा गीला हो जाता है, बिल्कुल ग्रिप होना बंद हो जाता है, बल्ले पे और ईजी हो जाता है। तो वो चीज़ देखी नहीं। जैसे एलेक्स हेल ने हिट मारी है तीसरे बॉल पे, जैसे वो खेलने गया, 145 रन है, कोई 245 तो रन तो नहीं थे, 145 थे, वो इजीली चेज करते। जो हमारी कल ऑनेस्टली बताऊं, जो फास्ट बॉलिंग थी ना, वो हमारी बॉलिंग नहीं है T20 वाली। हम डिफेंड इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 145 नहीं कर सकते, वो हम लोग लकी हैं, वो बुरा खेल हैं तो हम लोग जीते हैं, हम लोग को मौका मिला दोनों मैच जीतने का। बॉलिंग अच्छी, क्रेडिट देना चाहिए, बॉलिंग का एक रिदम आया, कॉन्फिडेंस आया, लेकिन ये बॉलिंग वो नहीं है जो हम लोग एक बड़े टूर्नामेंट में ये बॉलिंग लाइनअप के साथ जा सके। तो इस चीज़ पे भी सोचें, हार और जीत जो होती है ना, कई चीज़ों पे पर्दा डाल देती है। तो प्रोफेशनल टीमें सोचती है कि हमारे में गलती क्या है, किस पे हम लोगों ने काम करना है, कॉम्बिनेशन क्या है, 11 सही बने या नहीं बने, इन चीज़ों पे प्रोफेशनल टीमें सोचती हैं। अगले मैच में पता चलेगा कि क्या 11 बनाते हैं। नवाब, दैट इज ट्रू कि जब हम जीतते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जीत के पीछे छुप जाती हैं, लेकिन क्रेडिट तो जाहिर है हमें टीम को देना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां अगर अगली टीम कर रही है तो उनको गलतियां करने पर मजबूर भी किया जा रहा है। उस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि वो गलतियां करें। और हम बाबर की कैप्टनसी के बारे में बात कर रहे होते थे एशिया कप में कि वो हमें उस तरह से नजर नहीं आती है, लेकिन इस सीरीज में जैसे ये सीरीज एंड की तरफ जा रही है, हम देख रहे हैं कि बाबर की कैप्टनसी जो है वो इम्प्रूव हो रही है काफ़ी ज़्यादा। पिछले 2 मैचेस में स्पेशली जब एक लो टोटल आप डिफेंड कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंट सोचना पड़ता है। फाइनली शुक्र है हमें इफ्तिखार को बॉलिंग करते हुए नजर मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये हसन भाई कर तो 20 साल से रहा बॉलिंग नजर हमें 2 मैचेस में नजर आ रहा है, और हमें फाइनली नजर आ रहा है कि वो अब उनके पास जो एक ऑप्शन है, लास्ट मैच में क्योंकि उस्मान इंजर हो गया आपको करना पड़ा, इस मैच में आपने किया उनको, फिर से आपने थोड़ा सा मैचअप्स पे फोकस किया, फील्ड प्लेसिंग्स बहुत अच्छी थी एग्जैक्टली। बट बिल्कुल कामरान की बात भी सही है, इंग्लैंड ने भी हमारे लिए थोड़ा आसान कर दिया इस तरह की बैटिंग करके। अब वो ये कहते हैं ना कि जी सक्सेस हैज मेनी फ्रेंड्स, तो जब आप जीत रहे होते हैं तो फिर सब कहते हैं कि जी आपने नेगेटिव नहीं होना। ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं होना, इश्यूज तो रिमेन, आप हर दफा 145 नहीं सेव कर सकोगे। तो और बिल्कुल ने वही कहा कि अगर टूर्नामेंट में आप ये कर रहे हो, डिफरेंट कंडीशंस में कर रहे हो, कल बल्कि एक बड़ा पॉइंट बार बार आ रहा था कि ये कैसी प्रिपरेशन होगी आपकी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के लिए। हम उस बात पे आई एम श्योर आगे आके बात करेंगे, बट हमने कल देखा कि अगर यही बॉलर्स हमें मिल गए खेलने के खिलाफ, जिस तरह की उनकी कल शॉर्ट बॉल स्ट्रेटजी थी इंग्लैंड की, 54% शॉर्ट बॉल्स, 4 विकेट शॉर्ट बॉल्स पे बाउंसी पिच पे मिल गई, तो क्या करेंगे। बट फिर आपने बात मिड ऑर्डर की कर दी, सकलान भाई नाराज हो गए। मैं ओपनर नहीं चाह रहा था, मैं भी पता है, मैं ओपनर से सबको स्टार्ट पता है, करूंगा, लेकिन आप ओपनर्स पे ही रहे, बस उन्हीं पे जिम्मेदारी है। बट प्रॉब्लम यही था कि कल आई थिंक बिल्कुल हमें ये देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड की अप्रोच जो है, इंग्लैंड को भी देखना पड़ेगा। अटैक करना अच्छा होता है, इट्स इंपॉर्टेंट टू गो फॉर एन अटैक, बट नॉट टू द पॉइंट कि आप एक
काफ़ी चेसेबल टारगेट जो आप आराम से खेल सकते थे, कोई इशू नहीं था हेल्स और सॉल्ट, अगर 6 ओवर खेल जाते उनके 30 रन भी होते उनके पास प्लेटफॉर्म बन जाता। तो इंग्लैंड को अपनी अप्रोच भी देखनी पड़ेगी और बिल्कुल देखिए ये तो हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम 30 भी कर लेंगे, विकेट नहीं गिरानी है, उनकी थोड़ी ना है। नहीं, वो हमसे इतना कुछ सीख रहे हैं, क्या पता ये भी वहां के जाके सीख के चले जाए। लेकिन इसमें हमें मजीद बात करनी है, सॉरी आपको काट रही हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए TCL 5 टॉकिंग पॉइंट्स। A breeze of comfort, an era of intelligence, a lifestyle that is smart, desirable and interconnected. TCL, inspire greatness. Welcome back. You're watching TCL 5 Talking Points. आमिर जमाल के बारे में बात करना चाहूँगी कि उनका डेब्यू था और उन पे एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी डाल दिया गया था लास्ट ओवर करने का। What do you think about him कि उन्होंने जो पहला उनको मैच मिला उन्होंने किस तरह से उसको लिया और किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को कैसे आप देखते हैं? देखिए, एक तो मुबारकबाद आमिर जमाल, और मैं कहता हूँ कि डेब्यू करना पाकिस्तान की तरफ से खेलना बड़ी अचीवमेंट होती है। और नज़र में आया एक तो ज़ल्मी की वजह से, ज़ल्मी के कैंप में हमारे अकरम भाई उन्होंने कैंप में बुलाया था, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर खेल गया था, जगह नहीं बन पा रही थी, कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा था। उसके बाद नॉर्दर्न टीम में इजाज़ अहमद जूनियर है, उनको क्रेडिट जाता है और उन्होंने उसको लास्ट ईयर T20 खिलाया, कहीं नज़र नहीं आ रहा था, उसको मौका दिया, फिर इस साल भी खेला, अच्छी परफॉर्मेंस हुई, फिर डेब्यू भी हुआ, अच्छा डेब्यू, मुश्किल डेब्यू कि इतना इजी नहीं है नए बॉलर्स के लिए, और फिर ऑलराउंडर हो, लास्ट ओवर में 15 ओवर मोइन अली 50 पे खड़ा खेल रहा हो तो इतना इजी नहीं होता। तो मेरे ख्याल से उसने एक दिखाया बॉलिंग में टैलेंट तो है, पेस है, अपने प्लान पे उसने फील्ड के मुताबिक बॉलिंग की, एक बॉल वाइड भी हुआ लेकिन वो हटा नहीं है, जहाँ हटा छक्का भी पड़ा, फिर वापस आया, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हम लोगों को चाहिए था और डेब्यू नज़र आया। और बॉलिंग में अगर जान नज़र आई है तो वो शादाब के आने की वजह से नज़र आई है। थोड़ी सी स्पिन डिपार्टमेंट में हम लोग अच्छा किया, हम लोगों ने जो 3 मैचेस में अच्छा नहीं कर रहे थे। उस्मान कादर अनफॉर्चुनेटली खेल तो रहा था लेकिन ऐसी बॉलिंग नहीं हो रही थी एक लाइन पे, बैट्समैनों को थोड़ा मुश्किल में करे, एक आधे बॉल पे करता था, बाकी 4-5 बॉलों पे चांस होते थे बाउंड्री लगने के। तो ये चीज़ एक थोड़ी कम हुई है, एक एरिया ये सेट हुआ और बॉलिंग को एक मैच विनर बॉलर भी हो, आउट करने वाला हो, कंटेन करने वाला हो, जब वो टीम में आता तो ऑटोमेटिकली एक जान आ जाती है। तो वही इंग्लैंड टीम में भी आई है, वो हसन भाई डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा साइन है कि ऐसा ऑलराउंडर डेब्यू हुआ और शादाब का आया तो एक फ़र्क नज़र आया बॉलिंग। आमिर जमाल नो डाउट इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर, लेकिन शादाब के बारे में बात करना चाहूँगी। शादाब आए जिस तरह से उन्होंने एशिया कप के बाद ज़ाहिर है पहला मैच खेल रहे थे, लेकिन आते ही जिस तरह से उन्होंने एक छक्का मारा और फिर उसके बाद तो ज़ाहिर अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए थे। बॉलिंग में भी बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? शादाब और इफ्तिखार टुगेदर, आई थिंक उन्होंने जब 8 ओवर कराए थे तो हार्डली गेव एनी रन। उससे पहले जिस तरह कामरान कह रहे थे नवाज ने सिर्फ 9 रन दिए, तो कल आपके स्पिनर्स ने ऑल टुगेदर 10 ओवर कराए और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, एक लो टोटल को डिफेंड करने में आपको हेल्प किया। वेरी गुड साइन। शादाब बिल्कुल जैसे कामरान ने कहा उनके कंट्रोल की वजह से हैरी ब्रुक बहुत एक इंपॉर्टेंट विकेट बन गया पाकिस्तान के लिए, जिस तरह वो खेलते हैं, स्पेशली जिस तरह वो पास में कलंदर्स के लिए खेल चुके हैं गद्दाफी स्टेडियम पे, तो उनको आउट करना। और फॉर वंस वो अलीम दार इज वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स इन द वर्ल्ड, फॉर वंस मे बी उनसे ठीक नहीं हुआ तो वो रिव्यू लेना, उससे आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और आमिर के लिए वही मैं कहूँगा अपने पहले ओवर में विकेट लेना कामरान बहुत अच्छी बात है। द लास्ट पाकिस्तानी टू टेक अ विकेट इन हिज फर्स्ट ओवर इन T20s वाज आल्सो एन आमिर यामीन थे, तो उससे भी आई थिंक उनको अगर बिल्कुल जिस तरह कामरान ने कहा लास्ट ओवर को जिस तरह उन्होंने अपने आप को बैक किया, फील्ड के मुताबिक बॉलिंग की अगेंस्ट अ बैट्समैन लाइक मोइन अली जिसके पास वो एबिलिटी है कि वो आपसे किसी भी टाइम पर मैच ले सकते हैं, तो उनको बहुत खुश होना चाहिए, उनकी फैमिली को बहुत खुश होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए खेलना हर लड़के की ड्रीम होती है, हर बच्चे की ड्रीम होती है, एंड बिल्कुल क्रेडिट गोज टू द कोचेज, अकरम साहब हो, एजाज जूनियर हो, कि उन्होंने प्लेयर को आइडेंटिफाई करके फिर उनको सपोर्ट दिया, उनको मौका दिया। इसी तरह एंड इज गुड फॉर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट कि हमारे जब ये लड़के आके अपने पहले मैच में परफॉर्म करते हैं तो फिर हमारे लिए होता है थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड बिल्कुल आई थिंक एक अब उन्होंने हेडेक क्रिएट कर लिया, बिकॉज कल आपके टेक्निकली 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, अगर आप वसीम को भी उस तरह से देखें तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आप कैसे, जिस तरह कामरान ने पूछा था, मेकअप करेंगे आगे, आप समझते हैं मोहम्मद वसीम को ऑलराउंडर कहा तो उनको जाता है ना, समझे? कहने को तो हम जैक एलिस बना दिया हमने कल का, अब्दुल रज़ाक बना दिया आमिर जमाल को, कहने में क्या है। बट आई थिंक एक अच्छी बात है कि अब आपके पास एक ऑप्शन है, स्पेशली मे बी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जहां आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है। अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, आमिर कैन पुट हिज नेम अप फॉर दैट वर्ल्ड कप टीम।
क्या लगता है आपको अगला जो मैच है उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या इसी जो कॉम्बिनेशन अब बन गया है उसके साथ जाना चाहिए? कुछ ज़रूरत है कुछ करने की? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। एक तो मेरे ख्याल से सेठ बल्ले मारने चाहिए बैट्समैन है, फिर ही जाके कोई अक्ल आएगी। मिडिल ऑर्डर उनको नहीं कुछ कहना। नहीं, मैं नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन ये तो खैर बहुत सी चीज़ें हैं करने वाली हैं। हम लोग इस सीरीज़ को ऑनेस्टली बताऊं कि सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हैं। हम लोगों ने एम वर्ल्ड कप का नहीं रखा, वहाँ जाके फिर वर्ल्ड कप का एम हो जाएगा। जो टीमें टॉप की होती है ना, उसके मुताबिक आप बड़े इवेंट से पहले तैयारी करते हैं, पिचेस को लेके और कंडीशन को लेके क्या उस हिसाब से तैयारी करते हैं। तो हमें वो इस सीरीज़ में तो बिल्कुल नज़र नहीं आई। इंडिया खेल रहा है, दुनिया की टॉप बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, वहाँ पे विकेट देखें, इतना घास छोड़ा हुआ, ऑस्ट्रेलिया जैसी वो कंडीशन पिच पे प्रोवाइड कर रहे हैं बैट्समैनों को, यूज टू हो जाए और जीत भी रहे हैं, अच्छी चीज़ है। तो ये होती है तैयारी। हम लोग उस चीज़ में तो बिल्कुल पीछे हैं, हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। फिर जो प्लेइंग 11 है, हम लोग बैट्समैन 6 खिला रहे हैं प्रॉपर, इंक्लूडिंग रिजवान, वो करता हुआ आ रहा है, नहीं हो रहा। आप इस बॉलिंग के लाइनअप के साथ, इस फास्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ आप कभी डिफेंड नहीं कर सकेंगे 180 170। आपको एक बैट्समैन कम करके फास्ट बॉलर लाना चाहिए और छठे पे शादाब, 8वें पे क्या नाम है नवाज आ जाए, फिर आमिर यामीन ऑलराउंडर, 8 तक फिर बैटिंग आप वसीम को कह रहे हैं ऑलराउंडर, 9वें पे फिर मोहम्मद वसीम जूनियर आ जाएगा। तो एक ऑप्शन होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये साइड बनती है तो इस पे जाना चाहिए, क्योंकि यही साइड हमें ऑस्ट्रेलिया में काम आएगी। पूरे बैट्समैन है, शादाब भी, नवाज भी, इन्होंने करके दिखाया, डिलीवर करके दिखाया। तो अब 6 नंबर पे नहीं हो रहा किसी से, तो वहाँ पे आप एक ऑलराउंडर को मौका दे जो हार्दिक पांड्या का रोल प्ले करे। नवाज भी उसमें आता है, शादाब भी आता है, आमिर यामीन को भी अगर मौका मिलेगा, जितनी जान है, जितनी पावर हमने देखी है, शायद वो भी कर जाए रन्स। तो उस नंबर पे तो हम लोगों को तो वो बैट्समैन चाहिए जो 12-15 की एवरेज कर सके, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो। तो ये एक मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन अच्छा बनता। और कंडीशन बात कर ली है तो लेट्स सी कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो वहाँ जाके कि हम लोग तैयारी करके नहीं आए। फिर बड़ी टीमें ये सोचती नहीं है कि हम कंडीशन डिफरेंट थी, हम पाकिस्तान में जीत के आए हैं, बड़ी टीम को हरा के आए हैं। अभी उनके 4 से 5 प्लेयर अभी भी नहीं खेल रहे, कल जो उनकी बॉलिंग साइड है तो अभी भी नहीं खेल रहे। तो मेरे ख्याल से एम जो है वर्ल्ड कप में तैयारी का जो हमने करना प्लान, वो नज़र नहीं आ रहा कि वर्ल्ड कप में हमने कैसे खेलना है। मैनेजमेंट और कैप्टन का तो खैर यही कहना है कि हम तैयारी कर रहे हैं और इस सीरीज़ को हम एज अ प्री वर्ल्ड कप सीरीज़ दे रहे हैं, जिसमें हम अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे काम आएगी। इसमें मजीद बात करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए TCR 5 टॉकिंग पॉइंट्स। TCL QLED 4K TV C735. Let the game begin. TCL. वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे। ये बाबर ने भी मेंशन किया था कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ही ट्राई कर रहे हैं इस सीरीज़ में। देखिए, कॉम्बिनेशंस ट्राई करने का इशू नहीं है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कॉम्बिनेशंस इन कंडीशंस में तो चल जाती हैं। जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे डिफरेंट कंडीशंस होंगी। कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना सही है, बट आई थिंक बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें कंडीशंस वो कोशिश करनी चाहिए थी कि जितनी सिमिलर हो सकती हैं टू व्हाट वील फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया। पिच की कंडीशंस हो, देखें वेदर तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट पिच की कंडीशंस हो ताकि जब ये जाएंगे वहाँ पे तो प्लेयर्स उन कंडीशंस पे खेल के आ रहे हों। कल ही कोई ये कह रहा था कि जी अगर हम स्लो विकेट्स पे जीतते भी हैं और सेलिब्रेट करते हैं तो क्या उससे हमें ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या फ़ायदा होगा, जहाँ पे हमें इस तरह की ऑलमोस्ट कोई विकेट नहीं मिलेगी, बाउंड्रीज भी काफ़ी बड़ी होंगी। फील्डिंग की कल हम देख रहे थे कि जो आपके पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं पास्ट के, वो बात कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स के लिए उन सॉफ्ट ग्राउंड्स पे अपने हैमस्ट्रिंग्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस तरह की चीज़ों पर हमें ट्राई करना चाहिए। कॉम्बिनेशन तो चलें ठीक है, अच्छा आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई की, बट जो बड़ा गोल है, लार्जर गोल है, जैसे कामरान कह रहे हैं, वो वर्ल्ड कप के लिए आपका फोकस वर्ल्ड कप की तरफ होना चाहिए। इवन अगर आप ये सीरीज 7-0 हार जाते, बट आपका सारा फोकस ये होता है कि आपकी जो कंडीशंस हैं या चीज़ें हैं वो उसकी तरफ जा रही हैं, तो
उस तरह से आई थिंक हमें ये सीरीज जीत के वो कॉम्बिनेशंस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फोकस हमारा होना चाहिए कि क्या हमने सीखा है जो हम वर्ल्ड कप में यूज़ कर सकते हैं, और इसमें से क्या एग्जैक्टली सीखा है। हमें यही सीखा है कि अगर कोई हमें बहुत ही तेज़ बॉलिंग लाइनअप मिल गई दूसरी एंड पे, इन विकेटों पे हमारा ये हाल कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में तो अब ऑस्ट्रेलिया में सिग्नल दे दिया हमने, इन 2 मैचेस में सिग्नल मिल गया टीमों को कि हमने अब पाकिस्तान टीम को कहाँ बॉलिंग एग्जैक्टली। अब तैयारी है मैनेजमेंट की और प्लेयरों की कि ये कैसे तैयार होके जाते हैं, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये वाला जो एक्सक्यूज हम हमेशा से देते रहे हैं कि टीम यंग है और ये है और वो है, तो वो खत्म होना चाहिए, बिकॉज़ काफी पागल बहुत बन गए हैं, हम नहीं है ना, बनेंगे। एग्जैक्टली हम नहीं बनेंगे। तो ये सोचना चाहिए कि अब बहुत सी चीजें चेंज हो और वैसे भी गई ये हैं। लड़की बहुत अरसे से टीम के साथ है, तो मुझे नहीं लगता अब कोई भी एक्सक्यूज होना चाहिए अगर खुदा ना खास्ता कुछ बुरा होता है दिखा तो। दिया ना दूसरों को कि आपने जब शॉर्ट बॉलिंग रखनी है तो उसका तो हमारे पास आंसर ही नहीं। इसमें परफॉर्मेंस है मेन, आपने टीम अच्छी करनी है, परफॉर्मेंस है। अब 2 साल से आप 40-36 हाईएस्ट हो, कोई रन्स ना हो, तो आप टीम के साथ हो, तो फिर स्टैंडर्ड ऐसे नीचे आएगा ना, फिर वो हर कोई बंदा दूसरा घर से उठ के आएगा, वो पकड़ लेगा वीकनेस पाकिस्तान की क्या। जब तक मैच्योरिटी उसके पीछे रन्स ना हो, कोई इंटरनेशनल 2-3 हज़ार स्कोर ना हो, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब स्कोर ही 400 है, 300 है जो टीम जा रही है, तो आप क्या बिलीव करेंगे उन पे, क्या आप सोचेंगे। ये तो है, यही है ऑन द डे, जो अच्छा चल गया, किस्मत हो, कुदरत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आप फिर वो कुदरत पे ही रहेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के बारे में बात करें। कल पहला मैच था, 3 T20 इंटरनेशनल की ये सीरीज है और इंडिया ने वो मैच भी जीत लिया। पहले उन्होंने ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से सीरीज जीती है, और कल का मैच, और अगर उनकी बॉलिंग की बात करें तो 5 विकेटें तो बहुत ही जल्दी गिर गई थी, और फिर 106 रन ही स्कोर कर पाई थी साउथ अफ्रीका। देखिए वो हमने बात की कंडीशन की, आप बॉल देखा कीपर कहाँ पे कैरी कर रहा था, कीपर के ऊपर से जा रहे थे, जो लेंथ बॉल जो बाउंसर मार रहे थे, वो पूरी कंडीशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है, ना उनके हाथ में है, लेकिन पिच बनाना तो उनके हाथ में है ना, बाउंस तो उनके हाथ में है ना। हम बाउंस कितना बना सकते हैं जो हमारी टीम को सूटेबल हो, वो एग्जैक्टली उन्होंने दोनों सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, साउथ अफ्रीका के साथ भी, दुनिया की फास्टेस्ट टीम है, फास्ट बॉलिंग है उनके पास, तो उनके बैट्समैन दिलेरी के साथ, मैनेजमेंट दिलेरी के साथ यूज टू हो रही है और पिचेस बना रही है, और जीत भी रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है। तो वो आप साउथ अफ्रीका की टीम है, लग नहीं रहा कि वो इंग्लैंड से जीत के आए हैं, वेस्ट इंडीज़ को फैंटा दे के आए, बाकी टीमों को दे के आए हैं। पावर प्ले में 5 आउट हो गए हैं, इतना सीम हो रहा था, बाउंस हो रहा था, तो उस कंडीशन से उनके बॉलर्स ने भी फ़ायदा उठाया। बड़ी ज़बरदस्त हर्षदीप सिंह ने बॉलिंग की है, उसने रैली को जो आउट किया, डिकॉक को आउट किया, सबसे अच्छा बॉल जो उसने किया ना मिलान को किया, डेविड मिलर को सॉरी, जो इन स्विंग किया, वो सारे बाहर खेलते हुए शेप बन रहा था, उसको अंदर लाया तो ठग डंडे, और क्या मज़ेदार उसने कंडीशन को यूज़ किया, मज़ा आया। फिर दीपक चाहल ने जैसे बबुआ को बोल्ड किया, ज़बरदस्त मेरे ख्याल से कंडीशन का यूज़ किया फास्ट बॉलर ने, जो इतना बड़ा रन्स करने नहीं दिए। बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, और अच्छी विक्ट्री, और सीख भी रहे हैं और साथ तैयारी भी हो रही है, इससे अच्छी चीज़ क्या उनकी टीम के लिए। उनसे कुछ सीख लें, पर हम भी ऐसी उनसे ये सीख लें कि उनके जब 2 इंपॉर्टेंट बैट्समैन आउट हो गए, जो आई गेस शर्मा और कोहली 3 रन पे, उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने अपने नेक्स्ट प्लेयर्स को उसी अटैकिंग वेन में किया। उनको पता भी था कि दूसरी टीम को हमने इतनी जल्दी आउट किया, कंडीशंस डिफरेंट हैं, बट उन्होंने अपनी अटैकिंग माइंडसेट को कंटिन्यू रखा और बड़ा कंफर्टेबली मैच जीता। तो आई थिंक बिल्कुल देखें, कुछ सीखने में कोई हर्ज नहीं होता, आपके लिए हमेशा इंप्रूवमेंट होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। आई थिंक हमें एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम किसी भी क्रिटिसिज्म के साथ बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं कि जी क्यों कोई कह रहा है हमें सीखना चाहिए, हमारा एक चीज़ है हमारे लिए चल रही है, बिल्कुल जो चीज़ आपके लिए चल रही है उसको यूज़ करें, बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ और सीखने के लिए, उसे देखें। इंग्लैंड भी तो यहाँ सीखने आया है ना, उन्होंने भी चीज़ें सीखी होंगी। अलग बात है कि गलत चीज़ें सिखा रहे हैं हम, चले हम उन्हें गलत सिखा रहे हैं, वो हमें बड़ा कुछ सिखा रहे हैं कि अब वो जिस तरह उन्होंने कल ब्लूप्रिंट वगैरह दे दिया, तो इंडिया ने ये, इससे इंडिया को ही फायदा होगा। इस वक्त आई वुड थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि अब इंडिया भी एकदम से फेवरेट्स लग रहे हैं इतने बुरे एशिया कप के बाद, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, जिस तरह से वो कंडीशंस को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। और जैसे के राहुल ने बैटिंग की है, इजी नहीं था, वो एक एंड उसने संभाला हुआ था, उसका स्ट्राइक रेट अंडर 100 है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने वही इंटेंट जैसे आपने बात की वो किया उन्होंने, और बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री मिली है। और वो वर्ल्ड कप से पहले उनके जो बैट्समैन थे वो फॉर्म में नहीं थे बड़े, वो सारे फॉर्म में आ गए हैं, तो उनकी तैयारी मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा
ज़्यादा बेहतर और दिलेरी के साथ वो डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है और वर्ल्ड कप में मज़ा आएगा। वो अपनी पाकिस्तान के साथ ही पहला मैच है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करके लेके जा रहे हैं। और वैसे भी एशिया कप के बाद जाहिर है हम वो वैसे भी कह रहे हैं कि सीखना चाहिए। हम ये चीज़ नहीं सीखेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ना वो सीखा हुआ है तो वो हम ले आएंगे पाकिस्तान में। जो जहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए ना वहाँ पे हम लोग ज़रा सेंटी से हो जाएंगे, तो ये नज़र आ रहा है। और वो अच्छी बात करेंगे तो उल्टी जवाब आएगा। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं पीसीबी की तरफ से भी, मैनेजमेंट की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से भी। चलें, वी होप कि जो हम बात करते हैं इनको सुना जाए और इस पे अमल भी किया जाए। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।